हम लोग आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.5। पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.4 तक पढ़ चुके हैं। देखिए, हम लोग को पहला नंबर इतना का को एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालना है, तो इतना को हमने y मान लिया। आप लोग इसे बना सकते हो डायरेक्ट dy/dx लगा दो तो भी बन जाएगा, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू पर। इसे log लगा करके भी बना सकते हैं। देखिए, log लगाइए, log y इक्वल टू क्या होगा, log cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। तो log y इक्वल टू, अभी देखिए इंटू में है तो सब प्लस में हो जाएगा, cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x। एक चीज जान लीजिए, लॉग में अगर इंटू में जितने रहते हैं वो सब प्लस में हो जाता है। अब देखो, आप डिफ्रेंशिएट करो, d log y dx, x के सापेक्ष अवकल गुणांक निकाल रहे हैं, d log cos x dx log cos 2x dx log cos 3x dx। अब देखिए, इसे हम लोग y के रिस्पेक्ट में करेंगे और y को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। ये कंप्लीट हुआ। इसे देखिए, हम लोग log x का जानते हैं, तो यहाँ log cos x है, तो किसके रिस्पेक्ट में कीजिएगा, cos x के रिस्पेक्ट में हम लोग करेंगे। और cos x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। इधर आ जाए log cos 2x, इसको cos 2x के रिस्पेक्ट में करेंगे और cos 2x को 2x के रिस्पेक्ट में करेंगे और 2x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। इधर इस पर आ जाइए, इसको किसके रिस्पेक्ट में कीजिएगा, 3x, तो cos 3x के रिस्पेक्ट में करेंगे और cos 3x को 3x के रिस्पेक्ट में और 3x को x के रिस्पेक्ट में। अब देखिए, आप लोग जानते हैं log x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x, तो यहाँ पर log y है तो क्या हो जाएगा, 1/y dy/dx। इसका क्या होगा, 1/cos x, और cos x का क्या होता है, माइनस साइन x। इसका हो जाएगा 1/cos 2x, और cos 2x का 2x के रिस्पेक्ट में होगा माइनस साइन 2x, और ये 2 बाहर हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। ये 1/cos 3x माइनस साइन 3x, और इसका क्या होगा 3। अब देखिए, तो dy/dx इक्वल टू, ये 1/y है तो उधर जाएगा तो y इंटू में हो जाएगा, तो क्या हो गया, माइनस साइन x बाई कॉस x माइनस 2 साइन 2x बाई कॉस 2x माइनस 3 साइन 3x बाई कॉस 3x। अब देखिए, इसे इक्वेशन फर्स्ट मानिए, y ये क्या हो गया, माइनस सभी में से कॉमन, माइनस रहने दो अभी, tan x, ये साइन बटा कॉस क्या होगा, tan 2x tan 3x। इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए और y के जगह पर हम लोग इतना लिख सकते हैं, तो माइनस बाहर cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, और सब अंदर प्लस हो जाएगा, tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। ये हो गया
समीकरण 1 से। इसी को आंसर लिख सकते हो। यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन समाप्त हुआ, जहाँ पर आंसर हम लोग लिख सकते हैं। तो ये आपको फर्स्ट नंबर हुआ। अब हम लोग इसके बाद सेकंड नंबर पढ़ेंगे, तो उस पर ध्यान दीजिए। सेकंड नंबर ये कह रहा है कि हम लोग को कह रहा है कि रूट अंडर x माइनस 1, x माइनस 2 और एक बटा में है x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। इसका आपको अवकलन करना है x के सापेक्ष। इस पर हम लोग ध्यान देंगे। दो नंबर में देखिए, माना कि y इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 1, x माइनस 2, y x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5 ऐसा दिया हुआ है। इसको आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो ध्यान दीजिए, दोनों ओर लॉग लगाइए, लॉग y। तो लॉग रूट का मतलब होता है टोटल के पावर 1/2। इसके पावर क्या होता है? 1/2। इतना के पावर हो गया 1/2। 1/2 पावर लिखने का मतलब कि वो रूट अंडर होता है। आप लोग को एक फार्मूला बतलाया गया है, लॉग m टू द पावर n होता है n log m। देखिए, तो यहां पावर में 1/2 है, तो 1/2 इधर आ जाएगा। तो 1/2 log x माइनस 1, x माइनस 2, y x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5 ऐसा हुआ। और आप लोग जानते हैं कि जो इनटू में रहता है वो प्लस में हो जाता है, जो भाग में रहता है वो माइनस में हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे log y इक्वल टू 1/2 log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। अब ऐसा आ गया। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएट कर रहे हैं दोनों और x के सापेक्ष, तो 1/2 तो बाहर कर देते हैं। अब क्या होगा? d log x माइनस 1 log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5 ऐसा है। इसको x के सापेक्ष हम लोग डिफरेंशिएट कर दिए दोनों। तो इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? y के रिस्पेक्ट में करेंगे और y को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये होगा। अब इधर आ जाइए, 1/2 log x माइनस 1 dx log x माइनस 2 dx x माइनस 3 dx x माइनस 4 dx x माइनस 5 dx।
अब ध्यान दीजिए, इतना का क्या होगा, 1y बाई डी वाई बाई डी एक्स, 1y टू डी लॉग एक्स माइनस वन, इसको करेंगे एक्स माइनस वन के रिस्पेक्ट में, और एक्स माइनस वन को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, लॉग एक्स माइनस टू, इसको x माइनस टू के रिस्पेक्ट में करेंगे, और x माइनस टू को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, x माइनस थ्री के रिस्पेक्ट में करेंगे, और x माइनस थ्री को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, x माइनस फोर और x माइनस फोर को x के रिस्पेक्ट में, x माइनस फाइव और x माइनस फाइव को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। ऐसा हुआ। अब देखिए 1y बाई y को उधर करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया 1/2 इंटू वाई। इसको देखिए क्या कीजिएगा, 1/x माइनस वन, आई एक्स का 1 आए माइनस वन का 0 तो 1 रह जाएगा। इसको क्या लिखिएगा, प्लस x माइनस टू, आई एक्स का 1 है इसका 0 हो जाएगा, माइनस लॉग x का होता है 1/x, तो यहाँ x के जगह पर x माइनस थ्री है तो 1/x माइनस थ्री, इसका 1 हो जाएगा और इसका 0। x माइनस फोर का हो गया 1/x माइनस फोर, x माइनस फोर को करेंगे तो 1 और इसका 0। लॉग x माइनस फाइव का क्या होगा, x माइनस 1/x माइनस फाइव, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। तब देखिए y के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, तो आ गया 1/2 रूट अंडर x माइनस वन, x माइनस टू, बाई एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फाइव, 1/x माइनस वन, 1/x माइनस टू, माइनस 1/x माइनस थ्री, माइनस 1/x माइनस फोर, माइनस 1/x माइनस फाइव। यही आंसर हो गया। आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना रहता है इसलिए थोड़ा एक आध सेकंड रुक जाते हैं, आप लोग उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अब देखिए हम लोग 3 नंबर पढ़ेंगे। 3 नंबर में बाबू दिया है log x के पावर cos x, उसका है जे अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो अब हम लोग 3 नंबर को देखेंगे। देखिए 3 नंबर में आपको है log x के पावर cos x, तो इतना इक्वल टू y मान लिया, तो दोनों ओर log लगाइए, log y, log cos x, log x की पावर कितना है cos x। आप लोग एक फार्मूला पढ़े हो बाबू, फार्मूला ये पढ़े हो कि log m टू द पावर n log m होता है। अब देखिए तो यहाँ पर एकदम ध्यान दीजिएगा, log m के जगह पर क्या है
कॉस एक्स, लॉग एक्स, एन के जगह पर क्या है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स इंटू में आ जाएगा, जैसे यहाँ एन इंटू में आ जाता है। एकदम अच्छे से ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो गया कॉस एक्स लॉग एक्स। अब देखिए इसे डिफ्रेंशिएट किया जाए, डी लॉग वाई डी एक्स, कॉस एक्स लॉग एक्स डी एक्स। अब देखिए इसको किसके रिस्पेक्ट में कीजिएगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे और y को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब देखिए इसे u मानिए और ये पूरे को v मानिए और u इंटू वी का में इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो क्या होगा v du dx प्लस u dv dx। अब देखिए तो इसको क्या लिखिएगा 1y बाई डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स, कॉस एक्स का क्या होगा 1y, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसको करेंगे पहले लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में और लॉग एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये y उधर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, तो डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू क्या होगा माइनस साइन एक्स लॉग एक्स। यहां पर क्या हो गया प्लस कॉस एक्स। यहां देखिए लॉग एक्स को लॉग एक्स है, इसको लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में किए तो ये एक्स के काम कर रहा है, तो लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन आप लोग जानते हैं 1/x होता है, तो एक्स के जगह पर यहाँ क्या है लॉग एक्स है, तो 1/log x और log x का क्या होगा 1/x। इसे इक्वेशन फर्स्ट मानिए। अब y के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं log x टू द पावर cos x माइनस साइन एक्स लॉग एक्स, ये हो गया प्लस कॉस एक्स वाई एक्स लॉग एक्स। यही आप लोग का आंसर हो गया। अब हम लोग बाबू इसके 4 नंबर को पढ़ेंगे। अब देखा जाए y इक्वल टू एक्स टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर साइन x, ऐसा है। तो देखिए माना कि u इक्वल टू एक्स टू द पावर x तथा v इक्वल टू 2 टू द पावर साइन x। अब देखिए चलिए समीकरण 2 से u इक्वल टू एक्स टू द पावर x, ऐसा है। एकदम ध्यान दीजिएगा, दोनों ओर लॉग लगाइए, लॉग एक्स टू द पावर x हो गया, लॉग u आप लोग जानते हो लॉग m के पावर n लॉग m होता है, तो ये इधर आ जाएगा x लॉग x। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए,
डिफ्रेंशिएट कर दिए दोनों और एक्स के रिस्पेक्ट में। अब इसको क्या करेंगे, डी लॉग यू, यू के रिस्पेक्ट में करेंगे और यू को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब देखो इसे u इंटू भी में तोड़िए तो log x dx dx प्लस एक्स डी log x dx। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा, 1/u du dx log x, आइए 1 हो जाएगा, तो 1 तो लिखा नहीं जाता इंटू में, x log x का क्या होगा, 1/x कट गया, u को उधर कीजिए तो du dx इक्वल टू आपके पास आया u log x प्लस 1। u के जगह पर आप लोग क्या लिखिएगा, u के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर x 1 प्लस log x। किससे, इसे मान लीजिए हम लोग समीकरण, इसको 4 मान लेते हैं और लिखेंगे समीकरण 2 से। अब देखिए ये तो du dx हम लोग निकाल लिए, अब v वाला पद dv dx निकालने की कोशिश कीजिए। अब देखा जाए, लिखेंगे समीकरण 3 से v इक्वल टू 2 टू द पावर साइन x, ऐसा है, ध्यान दीजिएगा। दोनों ओर लॉग लगा दीजिए, 2 टू द पावर साइन x log v इक्वल टू साइन x इंटू log 2। अब देखिए डिफ्रेंशिएट किया जाए, dx x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, log 2 इंटू साइन x dx। अब इसको किसके रिस्पेक्ट में करोगे, v के रिस्पेक्ट में, और v को x के रिस्पेक्ट में, यहां log 2 बाहर हो जाएगा, अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, 1/v dv dx log 2 हो गया, इंटू साइन एक्स का क्या होता है, cos x, v उधर जाएगा तो dv dx इक्वल टू v cos x log 2। अब देखिए v के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, टू टू द पावर साइन x cos x log 2। ये हो गया आपको इक्वेशन 5 हो गया, किससे हुआ, तो ये जो हम लोग समीकरण 3 यूज किए हैं, समीकरण 3 से हुआ। अब देखा जाए हमारे पास du dx आ गया और dv dx आ गया, तब इस पर आ जाइए समीकरण 1 से, y इक्वल टू क्या दिया है, x टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर साइन x। अब इसे लिखें, y इक्वल टू, इतना के जगह पर आप u लिख सकते हैं और इतना के जगह पर v लिख सकते हैं। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए, dy बाई dx इक्वल टू du dx माइनस dv dx, ऐसा हो गया। अब देखिए du dx कितना आया, x टू द पावर x 1 प्लस log x, dv dx कितना आया, 2 टू द पावर साइन x
इंटू कॉस एक्स log 2 इंटू log 2। किससे लिखे ये सब? 4 और 5 से। यही हमारा आंसर हो गया। तो आप लोग को मैं अब बतलाने जा रहा हूं 5 नंबर, उस पर ध्यान दीजिएगा। माना कि y इक्वल टू एक्स प्लस 3 टू द होल टू द पावर 2, एक्स प्लस 4 होल टू द पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 होल टू द पावर 4, ऐसा है। अब इसको अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो ध्यान दीजिएगा, दोनों ओर log लगाइए। दोनों ओर हम लोग log लगा दिए। अब आप लोग जानते हैं एक चीज कि इंटू में रहता है तो सब log में प्लस में हो जाता है, तो इसे कीजिए। तो क्या करेंगे? log y तो हो जाएगा log x प्लस 3 होल टू द पावर 2 प्लस log x प्लस 4 होल टू द पावर 3 प्लस log x प्लस 5 होल टू द पावर 4। तो log y 2 log x प्लस 3 प्लस ये log m के पावर n log m होता है, तो log m के पावर n log m होगा, तो 3 इंटू में आ जाएगा 3 log x प्लस 4, यहाँ क्या हो जाएगा 4 log x प्लस 5। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। dx यहाँ क्या होगा 3 log x प्लस 4 dx, 4 log x प्लस 5 dx। अब देखिए इसको हम लोग करेंगे y के रिस्पेक्ट में और y को x के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर देखिए ये कांस्टेंट राशि c का काम कर रहा, तो ये बाहर हो जाएगा। ये 3 बाहर हो जाएगा, तो बचेगा क्या log x प्लस 4 dx, 4 बाहर होगा। अब देखिए log y को क्या हो जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, 2 डी log x प्लस 3, इसको x प्लस 3 के रिस्पेक्ट में करेंगे और x प्लस 3 को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ क्या करेंगे log x प्लस 4, इसको x प्लस 4 के रिस्पेक्ट में करेंगे और x प्लस 4 को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ क्या होगा x प्लस 5 के रिस्पेक्ट में करेंगे और x प्लस 5 को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब देखिए तो dy बाई dx इक्वल टू y इंटू में चला जाएगा y। अब देखिए 2 इसका क्या होगा 1 बाई एक्स प्लस 3, इसका 1 होगा, इसका 0 तो 1 हो जाएगा। 3 इसका क्या होगा 1 बाई एक्स प्लस 4 और x का डिफ्रेंसिएशन 1 हुआ
आई 4 का क्या हो जाएगा 0, तो 1 + 0 1 ही रह जाएगा। 4 × 1/x + 5, x का 1 हो गया और 5 का 0 तो 1 रह जाएगा। तो y के जगह पर आप लोग क्या लिखिएगा, इतना लिखेंगे तो कितना हो गया x + 2 होल टू द पावर 2 इंटू x + 4 होल टू द पावर 3 इंटू x + 5 होल टू द पावर 4। इधर क्या बचा 2/x + 3, 3/x + 4, 4/x + 5। यही आप लोग का आंसर आ गया। अब देखिए इसे आप लोग जो 5 तक आप लोग को बतलाए हैं, ये सभी प्रॉब्लम को आप लोग अच्छे से कॉपी पर बना लेंगे और अगले क्लास में मैं आप लोग को 6 नंबर से बतलाऊंगा।